नमस्कार और स्वागत है आज के इस विचार विमर्श में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब और फलसफे पर बात करने वाले हैं, रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब। हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर क्यों हुआ। तो हमारा आज का मकसद क्या है? देखिए, हम इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको थोड़ा खोद कर निकालेंगे और वो जो सुबह की रूटीन का तरीका बताया गया है, 20-20-20 फॉर्मूला, उसे समझेंगे। और हाँ, वो तकनीकें भी जानेंगे जिनसे ये दावा किया जाता है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो तैयार हैं? देखिए, इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो एक लाइन में है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। मतलब अपनी सुबह को जीतो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो आसान है। पर इसके पीछे आइडिया ये है कि सुबह जल्दी उठकर, मतलब दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से भी पहले, आप अपने लिए एक ऐसा कीमती वक्त निकाल सकते हैं जो पूरी तरह आपका हो, फोकस वाला, क्रिएटिविटी से भरा और शांति वाला। और पता है ये इतना लुभावना क्यों लगता है? क्योंकि सुबह के वो शुरुआती घंटे जो होते हैं ना, उनमें अक्सर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई फोन कॉल्स नहीं, नोटिफिकेशंस नहीं, ईमेल्स नहीं आ रहे होते, मतलब बाहरी शोर बहुत कम होता है। तो ये वो टाइम है जब आप अपने अंदर की दुनिया पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। और हमने कई कामयाब लोगों की कहानियों में भी पढ़ा है कि वो सुबह के इसी शांत समय का इस्तेमाल करते थे अपने सबसे ज़रूरी काम करने के लिए या खुद पर काम करने के लिए। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है इसमें, शर्मा ने ये सारी जानकारी ना किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं दी है, बल्कि एक कहानी के जरिए बताई है। एक कहानी है जिसमें एक अमीर, मतलब एक बिलियनियर मेंटोर है। हाँ, वो कहानी वाला अंदाज इसे काफी अलग बनाता है। बिल्कुल। और वो दो ऐसे लोगों की मदद करता है जो अपनी जिंदगी में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, एक आर्टिस्ट है। वो उन्हें सिखाता है कि सुबह जल्दी उठकर और अपने दिन की शुरुआत को कंट्रोल करके कैसे जिंदगी बदली जा सकती है। सही बात है। कहानी से चीजें याद रह जाती हैं, सिर्फ नियमों की लिस्ट से ज्यादा असरदार होता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इन सिद्धांतों को समझते हैं। किताब का एक बहुत बड़ा आइडिया है कि भाई असली कामयाबी जो है वो सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं आती, जैसे पैसा कमा लिया या बड़ा नाम हो गया। असली कामयाबी के लिए हमें अपने अंदर के 4 इलाकों, या जैसे किताब में कहा गया है, साम्राज्यों को जीतना होता है। ये 4 साम्राज्य कौन से हैं? पहला है माइंडसेट, यानी हमारी सोच, हमारा नजरिया। क्या हम पॉजिटिव सोचते हैं? क्या हम मानते हैं कि हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? ग्रोथ माइंडसेट जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है हार्ट सेट। ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है, इमोशनल हेल्थ। क्या हम अपनी पुरानी चोटों से उभर पाए हैं? क्या हमारे अंदर प्यार है, करुणा है? ये भी बहुत जरूरी है। तीसरा है हेल्थ सेट, हमारा शरीर, हमारी सेहत, सही खाना, कसरत और अच्छी नींद, इनसे ही तो हमें एनर्जी मिलती है। और चौथा है सोल सेट, हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव, मतलब जिंदगी का कोई मकसद समझना, किसी बड़ी चीज से जुड़ाव महसूस करना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन। और देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये चारों ना आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक ठीक है तो सब ठीक है। सोचिए, अगर आपका हेल्थ सेट गड़बड़ है, मतलब सेहत ठीक नहीं, तो एनर्जी कम होगी और उसका असर सीधे आपके माइंडसेट पर पड़ेगा, है ना? सोचने का तरीका भी नेगेटिव हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ, या मान लीजिए हार्ट सेट ठीक नहीं, मतलब आप दुखी हैं या गुस्से में हैं, तो फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है, चाहे आपका माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। तो शर्मा का तर्क ये है कि सुबह 5 बजे उठना इसलिए इतना फायदेमंद है क्योंकि ये आपको एक शांत, बिना रुकावट वाला वक्त देता है जब आप इन चारों पर एक साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये चारों पिलर्स की तरह हैं एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए। अच्छा, अब आते हैं उस तकनीक पर जिसके लिए 5 AM क्लब शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। वो है 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, ये बड़ा फेमस है। ये सुबह के पहले घंटे को, मतलब 5 बजे से 6 बजे तक के टाइम को 20 मिनट के हिस्सों में बांटने का तरीका है। तो पहला 20 मिनट्स सुबह 5 से 5:20 है मूव के लिए, हिलना डुलना, कसरत करना। सलाह ये दी जाती है कि कोई ऐसी जोरदार कसरत करें जिससे पसीना आ जाए, इंटेंस वर्कआउट। पसीना बहाना जरूरी है। हाँ, इसके पीछे का साइंस क्या बताया गया है कि इससे डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है, मोटिवेट करता है। बिल्कुल। और कोर्टिसोल, यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है। तो सुबह सुबह पसीना बहाने से सिर्फ बॉडी नहीं जागती, बल्कि दिमाग भी एकदम फ्रेश और तेज महसूस करता है। दिन की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ। अच्छा, फिर आता है दूसरा 20 मिनट, सुबह 5:20 से 5:40।
यह है रिफ्लेक्ट के लिए, सोचने, विचारने, मनन करने का समय। इस टाइम में आप डायरी लिख सकते हैं, जर्नलिंग जिसे कहते हैं, या ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन, या फिर शांति से बैठकर अपने दिन के बारे में सोच सकते हैं, अपने इरादे तय कर सकते हैं। हाँ, प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, आज क्या करना है ये लिख सकते हैं, या किन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा ना खास तौर पर हार्ट सेट और माइंड सेट पर काम करने के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर क्या होता है, हम सुबह उठते ही फोन चेक करने लगते हैं, न्यूज़ देखने लगते हैं, मतलब बाहरी दुनिया की मांगों पर रिएक्ट करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, आदत पड़ गई है। हाँ, लेकिन ये जो 20 मिनट का ठहराव है, ये हमें मौका देता है कि हम रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर, मतलब प्रोएक्टिव होकर अपने दिन की शुरुआत करें। ये हमें अपने अंदर झांकने में मदद करता है। इससे एक मानसिक शांति और क्लैरिटी मिलती है। किताब में जो आर्टिस्ट वाला किरदार है, उसे शुरू में ये बहुत मुश्किल लगता है, पता है, उसका मन बहुत भटकता है। हाँ, होता है शुरू में। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसे इसी से सबसे ज्यादा फायदा महसूस होता है। और फिर आता है तीसरा 20 मिनट, सुबह 5:40 से 6 बजे। यह है ग्रो के लिए, यानी सीखना और विकास करना। ये आखिरी हिस्सा है खुद को बेहतर बनाने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसमें आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। हाँ, या कोई अच्छा पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुन सकते हैं जिससे ज्ञान बढ़े। मकसद यह है कि अपने दिमाग को रोजाना खुराक दें, उसे शार्प रखें और लगातार कुछ नया सीखते रहें। ये सीधे सीधे माइंडसेट और सोल सेट दोनों को फायदा पहुंचाता है। तो ये जो पूरा एक घंटे का रूटीन बन गया ना 20-20-20 का, ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, ये उस कीमती समय का एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल करने का फ्रेमवर्क है, ताकि आप अपने चारों आंतरिक साम्राज्यों में माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को सुबह सुबह ही बैलेंस कर लें, उन्हें एनर्जाइज कर लें। एक मजबूत नींव रखने जैसा है पूरे दिन के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो हुई सुबह के पहले घंटे की बात, लेकिन किताब सिर्फ यहीं तक नहीं है। शर्मा कहते हैं कि सुबह की ये आदत तो बस एक शुरुआत है। जिंदगी में लगातार अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारते रहने के लिए वो 10 और रणनीतियां या तरीके बताते हैं। अब सारे 10 गिनाने में तो शायद वक्त लग जाए। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। शायद कुछ जो सबसे दिलचस्प और असरदार लगती हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। एक है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। इसका मतलब है कि जब आप अपना सबसे जरूरी काम कर रहे हो तो ध्यान भटकाने वाली हर चीज से खुद को बचाना। सोचिए कि आपने अपने चारों ओर एक अदृश्य बुलबुला बना लिया है। उसमें कोई फोन कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई फालतू बातचीत नहीं। ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है। हाँ, जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये खासकर तब बहुत काम आता है जब आपको गहरे फोकस वाले काम करने हो, डीप वर्क। बिल्कुल। ये रणनीति हमें सिखाती है कि हम जानबूझ